चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अथ अष्टाचत्वारिंशः सर्गः। सुंदरकांड के 48वें सर्ग में इंद्रजित और हनुमान का युद्ध, उसके दिव्यास्त्र के बंधन में बंद कर हनुमान जी का रावण के दरबार में उपस्थित होने का वर्णन है। ततस्तु रक्षोधिपतिर्महात्मा हनुमताक्षे निहते कुमारे, मनः समाधाय सदैव कल्पम समाधिदेशेन्द्रजितम सरोषः। इसके बाद हनुमान जी के द्वारा अक्षय कुमार के मारे जाने पर राष्ट्रों का स्वामी महाकाय रावण अपने मन को किसी तरह सुस्थिर करके रोष से जल उठा और देवताओं के तुल्य पराक्रमी कुमार इंद्रजित को इस प्रकार आज्ञा दी कि तमस्त्रविशस्त्रभृतां वरिष्ठः सुरासुराणामपि शोकदाता, सुरेषु सेन्द्रेषु च दृष्टकर्मा, पितामहाराधन संचितास्त्रः। अरे बेटा, तुमने ब्रह्मा जी की आराधना करके अनेक प्रकार के अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। तुम अस्त्रवेत्ता, शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ तथा देवताओं और असुरों को भी शोक प्रदान करने वाले हो। इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के समुदाय में तुम्हारा पराक्रम देखा गया है। तदस्त्र बल महासाध्य ससुरा समरुत्कणा नसे कुशम रे सा तुम सुरेश्वर समाश्रिता। इंद्र के आश्रय में रहने वाले देवताओं मरुदगण भी समर भूमि में तुम्हारे अस्त्रबल का सामना होने पर टिक नहीं सके हैं। न कश्चित् त्रिशुलोकेषु संयुगेनो गतश्रमः, भुजभिर्विगुप्तश्चोतपसा च विरक्षितः, देशकाल प्रधानश्च त्वमेव मतिसत्तमः। तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो युद्ध से थकता न हो। तुम अपने बाहुबल से तो सुरक्षित हो ही, तपस्या के बल से भी पूर्णतः निरापद हो। देश काल का ज्ञान रखने वालों में प्रधान और बुद्धि की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ तुम ही हो। न ते शक्यम समरेषु कर्मणां, न ते कार्यम मत पूर्व मंत्रणे, न सोऽस्ति कश्चित् त्रिषु संग्रहेषु, न भेदेयस्ते अस्त्रबलं बलं च। युद्ध में तुम्हारे वीरोचित कर्मों के द्वारा कुछ भी असाध्य नहीं है। शास्त्रानुकूल बुद्धिपूर्वक राज्य कार्य का विचार करते समय तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हारा कोई भी विचार ऐसा नहीं होता जो कार्य का साधक न हो। त्रिलोकी में एक भी ऐसा वीर नहीं है जो तुम्हारी शारीरिक शक्ति और अस्त्रबल को न जानता हो। ममानुरूपम तपसो बलम च ते, पराक्रमस्सहस्रबलं च संयुगेन त्वं त्वमासाद्यरावमर्दे, मनाश्रमं गच्छति निश्चितार्थं, नेता किंकरा सर्वे जम्बुमालीश राक्षसः, अमात्यपुत्रा वीराश्च पंचसेनाग्रगामिनः। तुम्हारा तपोबल, युद्ध विषयक पराक्रम और अस्त्रबल मेरे ही समान है। युद्ध स्थल में तुमको पाकर मेरा मन कभी खेद या विषाद को नहीं प्राप्त होता, क्योंकि इसे यह निश्चित विश्वास रहता है कि विजय तुम्हारे पक्ष में होगी। देखो, किंकर नाम वाले समस्त राक्षस मारे डाले गए। जम्बुमाली नाम का राक्षस भी जीवित न रह सका। मंत्री के सातों वीर पुत्र तथा मेरे 5 सेनापति भी काल के गाल में चले गए। बलानि सुसमृद्धानि शाश्वनागरथानि च, सहोदरस्ते दयिता कुमारो अक्षस्सूदितः, न तु ते शेवमेशारो यस्तु यरिनिकूदनो। उनके साथी हाथी घोड़े और रथों सहित मेरी बहुत सी बलवीर से संपन्न सेनाएं भी नष्ट हो गईं, और तुम्हारा प्रिय बंधु कुमार अक्ष भी मार डाला गया। शत्रुसूदन, मुझ में जो तीनों लोकों पर विजय पाने की शक्ति है वह तुम्ही में है। पहले जो लोग मारे गए हैं उनमें वह शक्ति नहीं थी। इदं च दृष्ट्वा निहितं महद्बलं कपेः प्रभावं च पराक्रमं च, तुमात्मनश्चापि निरीक्ष्य सारं कुरुष्व वेगं सुबलानुरूपम्। इस प्रकार अपनी विशाल सेना का संहार और उस बानर का प्रभाव एवं पराक्रम देख करके तुम अपने बल का भी विचार कर लो।
फिर अपनी शक्ति के अनुसार उद्योग करो। कृपलाओ मर्दस्त्वयि सन्निकृष्टे यथा गते साम्यति शांत शत्रौ तथा समीक्षात्म बलम परम च क्षमारवश्वास्त्रवृतां वरिष्ठो। अरे शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ वीर, तुम्हारे सब शत्रु शांत हो चुके हैं। तुम अपने और प्राय बल का विचार करके ऐसा प्रयत्न करो जिससे युद्ध भूमि के निकट तुम्हारे पहुँचते ही मेरी सेना का विनाश रुक जाए। न वीर सेना गणशोचवंती न वज्रमादाय विशाल शारम न मारुतस्यास्ति गति प्रमाणम न चाग्निकल्पः कर्णेन हन्तुम् तमेव मर्थं प्रशमीक्ष सम्यक् स्वकर्म साम्याद्धिसमाहितात्मा स्मरंच दिव्यं धनुषोस्य वीर्यं वृजाक्षतं कर्म समारवश्यो। अरे वीरवर, तुम्हें अपने साथ सेना नहीं ले जानी चाहिए, क्योंकि वे सेनाएं समूह की समूह या तो भाग जाती हैं या मारी जाती हैं। इसी तरह अधिक तीक्ष्णता और कठोरता से युक्त वज्र लेकर भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर वह भी व्यर्थ सिद्ध हो चुका है। उस वायुपुत्र हनुमान की गति अथवा शक्ति का कोई मापतौल या सीमा नहीं है। वह अग्नितुल्य तेजस्वी वानर किसी साधन विशेष से नहीं मारा जा सकता है। इन सब बातों का अच्छी तरह विचार करके प्रतिपक्षी में अपने समान ही पराक्रम समझकर तुम अपने चित्त को एकाग्र कर लो, सावधान हो जाओ। अपने धनुष के दिव्य प्रभाव को याद रखते हुए आगे बढ़ो और ऐसा पराक्रम करके दिखाओ जो खाली न जावे। न खल्वियम अतिश्रेष्ठ यस्त्वां संप्रेषयाम हम यम चराजधर्माणाम छत्रस्य च मतिर्मता। उत्तम बुद्धि वाले वीर, मैं तुम्हें जो ऐसे संकट में भेज रहा हूँ, यह यद्यपि उचित नहीं है, फिर भी मेरा यह विचार राजनीति और क्षत्रिय धर्म के अनुकूल है। नाना शस्त्रेषु संग्रामे वैशारद्यमरन्दमो अवश्यमेव बोधव्यम काम्यश्च विजयोरणे। हे शत्रुदमन, वीर पुरुष को संग्राम में नाना प्रकार के शस्त्रों की कुशलता अवश्य प्राप्ति करनी चाहिए, साथ ही युद्ध में विजय पाने की भी अभिलाषा रखनी चाहिए। तथा पितुस्तद्वचनं निशम्य प्रदक्षिणं दक्षसुत प्रभावः चकार भर्तार मतत्वरेणो रणाय वीरः प्रतिपन्न बुद्धि। अपने पिता राक्षस राज रावण के इस वचन को सुनकर के देवताओं के समान प्रभावशाली वीर मेघनाद ने युद्ध के लिए निश्चित विचार करके जल्दी से अपने स्वामी रावण की परिक्रमा की। ततस्तैः स्वगणैरिष्टैः इन्द्रजित् प्रतिपूजितः यद्धोदत्कृतोत्साहः संग्रामं संप्रपद्यतो। इसके बाद सभा में बैठे हुए अपने दल के प्रिय राक्षसों द्वारा भूरी भूरी प्रशंसित होकर के इंद्रजित विकट युद्ध के लिए मन में उत्साह भरकर संग्राम भूमि की ओर जाने को उद्यत हुआ। श्रीमान पद्म विशालाक्षो राक्षसाधिपते सुतः निर्जगाम महातेजा समुद्रियो पर्वणि सपक्षिराजोपमतुल्य वेगै व्याघ्रै चतुर्भिः शतुतीक्ष्ण दर्शनै रथम समायुक्तम सह्य वेगा समारुरोहेन्द्र जितेन्द्र कल्पः। उस समय प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाला राक्षस राज रावण का पुत्र महातेजस्वी श्रीमान इंद्रजित पर्व के दिन उमड़े हुए समुद्र के समान विशेष हर्षोत्साह से पूर्ण हो राजमहल से बाहर निकला, जिसका वेग शत्रुओं के लिए ऐसा ही था। वह इंद्र के समान पराक्रमी मेघनाद पक्षीराज गणों के समान तीव्र गति तथा तीखे दाढ़ों वाला 4 सिंहों से जीते हुए उत्तम रथ पर आरूढ़ हुआ। सरथी धन्विनाम श्रेष्ठा शस्त्रज्ञोऽस्त्रविदाम्बरः रथेनाभियौ क्षिप्रं हनुमान्यतृषो भवतो। अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता अस्त्रवेत्ताओं में अग्रगण और धनुर्धरों में श्रेष्ठ वह रथी और रथ के द्वारा शीघ्र उस स्थान पर गया जहाँ हनुमान जी उसकी प्रतीक्षा में बैठे थे। शतस्य रथ निर्घोषं ज्यास्वरं कार्मुकस्य च ऋषम हरिवीरोषु संप्रहष्टतरो अभवत्। उसके रथ की घरघराहट और धनुष की प्रत्यंचा का गंभीर घोष सुन करके वानर वीर हनुमान जी अत्यंत हर्षोत्साह से भर गए।
इन्द्रजिच्चाप्रमादाय सितशल्यान् सहायकान् हनुमंत विप्रेतो जिगाम रण पंडिता। इंद्रजित युद्ध की कला में प्रवीण था। वह धनुष और तीखे अग्रभाग वाले सहायकों को लेकर के हनुमान जी को लक्ष्य करके आगे बढ़ा। तस्मिन् ततः संयति जाते हर संरणाय निर्गच्छति बाणपाणौ विसच्य सर्वा कलुषा बभूवुर्मृगा चिरौद्रा बहुधा विनोदु। हृदय में हर्ष उत्साह है तथा हाथों में बाण लेकर वह जीव युद्ध के लिए निकला। त्यों ही संपूर्ण दिशाएं मलिन हो गईं और भयानक पशु नाना प्रकार से आत्मनाद करने लगे। समागतास्तत्र तुरांग यक्षा महर्षयश्चक्र रथा चक्र चराश्च सिद्धा नभासमावृत्य च पक्षी संगा बने दुरुच्चै परम श्रेष्ठा। उस समय वहाँ नाग यक्ष महर्षि और नक्षत्र मंडल में विचरने वाले सिद्धगण भी आ गए। साथ ही पक्षियों के समुदाय भी आकाश को आच्छादित करके अत्यंत हर्ष में भरकर उच्च स्वर से चहचहाने लगे। आयान्तं सरथं दृष्ट्वा तूर्णमिन्द्रध्वजं कपिः निनाद च महानादं व्यवर्धत च मे वेगवान्। इन्द्रजित्सारथं दिव्यमाश्रितश्चित्रकार्मुकः धनुर्विस्फारयामास तदिदूर्जितानीश्वरम्। इंद्राकार चिन्ह वाली ध्वजा से सुशोभित रथ पर बैठकर शीघ्रता पूर्वक आते हुए मेघनाथ को देखकर वेगशाली वानर वीर हनुमान ने बड़े जोर से गर्जना की और अपने शरीर को बढ़ाया। उस दिव्य रथ पर बैठकर विचित्र धनुष धारण करने वाले इंद्रजित ने बिजली की गड़गड़ाहट के समान टंकार करने वाले अपने धनुष को खींचा। ततः समेतावति तीक्ष्ण वेगौ महाबलौ तौ रणनिर्विशंकौ कपेश्च रक्षोधिपतेस्तनूजः सुरासुरेन्द्राव्योवध्य भैरौ। फिर जो अत्यंत दुष्चय वेग और महान बल से संपन्न हो युद्ध में निर्भय होकर आगे बढ़ने वाले वे दोनों वीर कपिवर हनुमान तथा राक्षस राजकुमार मेघनाथ परस्पर बैर बांध करके देवराज इंद्र और दैत्यराज बलि की भांति एक दूसरे से बढ़ गए। शतस्य वीरस्य महारथस्य धनुष्मतः संयति संयतस्य सरप्रवेगं व्यहनत प्रवृद्धश्चचार मार्गे पितुरप्रमेयः। अप्रमेय शक्तिशाली हनुमान जी विशाल शरीर धारण करके अपने पिता वायु के मार्ग पर विचरने और युद्ध में सम्मानित होने वाले उस धनुर्धर महारथी राक्षस वीर के बाणों के महान वेग को व्यर्थ करने लगे। तथा सरानायत तीक्ष्ण शल्यान् सुपत्रिणः कांचन चित्रपुंखान् मुमोच वीरः परवीर हंता सुसंततान् वज्र समान वेगान्। इतने ही में शत्रुओं का संहार करने वाले इंद्रजित ने बड़ी और तीखी नोक तथा सुंदर परों वाले सोने की विचित्र पंखों से शोभित और वज्र के समान वेगशाली बाणों को लगातार छोड़ना आरंभ किया। कि ततः सतस्यन्दनिश्वनं च मृदंगभेरी पटयस्वनं च विकृष्यमाणस्य च कार्मुकस्य निशम्य घोषं पुनरुत्पातो। उस समय उसके रथ की घरघराहट मृदंग भेरी और पटह आदि वाद्यों के शब्द एवं खींचे जाते हुए धनुष की टंकार सुनकर हनुमान जी फिर ऊपर की ओर उछले। श्रवणामंतरेश्वासु व्यावर्तत महाकपि हरिस्तस्याभिलक्ष्यस्य मोक्षयं लक्ष्य संग्रहं। श्रवणामग्रतस्तस्य पुनः संविवर्ततो विशार्य हस्तो ऊपर जाकर वे महाकपि वानर वीर लक्ष्य वेदने में प्रसिद्ध मेघनाथ के साले हुए निशाने को व्यर्थ करते हुए उसको छोड़े हुए बाणों के बीच से शीघ्रतापूर्वक निकलकर अपने को बचाने लगे। वे पवन कुमार हनुमान बारंबार उसके बाणों के सामने आकर खड़े हो जाते और फिर दोनों हाथ फैलाकर बात की बात में उड़ जाते थे। ताब भौ वेग संपन्नो रणकर्म विशारदौ सरभूत मनोग्राही चक्रतुर्यध्यमुत्तमम्। वे दोनों वीर महान वेग से संपन्न था युद्ध करने की कला में चतुर थे। वे संपूर्ण भूतों के चित्त को आकर्षित करने वाला उत्तम युद्ध करने लगे।
हनुमतो भेदेन राक्षसोऽन्तरं न मारुतस्तस्य महात्मनोऽन्तरं परस्परं निर्विशहु बभूवतु समेत्य तौ देव समान विक्रमौ। वह राक्षस हनुमान जी पर प्रहार करने का अवसर नहीं पाता था और पवन कुमार हनुमान जी भी उस महामनुष्य वीर को धर दबाने का मौका नहीं पाते थे। देवताओं के समान पराक्रमी वे दोनों वीर परस्पर भिड़कर एक दूसरे के लिए दुस्सह उठे थे कि ततस्तु लक्ष्ये सविहन्यमाने सरेष्वमोघेषु च संपतत्सु जगामि चिंतां महतीं महात्मा समाधि संयोग समाहितात्मा। लक्ष्य वेद के लिए चलाए हुए मेघनाथ के वे अमोघ बाण भी जब व्यर्थ होकर गिर पड़े तब लक्ष्य पर बाणों का संधान करने में सदा एकाग्रचित रहने वाले उन महामनुष्य वीर को बड़ी चिंता हुई। ततो मतिं राक्षसराजसूनुश्चकार तस्मन् हरिवीर मुखे अवध्यतां तस्य कपे समीक्षो कथं निगच्छेदिति निग्रहार्थम्। उन कप श्रेष्ठ को अवध्य समझ करके राक्षस राजकुमार मेघनाथ वानर वीरों में प्रमुख हनुमान जी के विषय में यह विचार करने लगा कि इन्हें किसी तरह कैद कर लेना चाहिए, परंतु ये मेरी पकड़ में आ कैसे सकते हैं। ततः पैतामहं वीरः सुअस्त्रमस्त्रविदाम्बरः संदधेषु महातेजास्तं हरिप्रवरं प्रति। फिर तो अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ उस महातेजस्वी वीर ने उन कपरी श्रेष्ठ को लक्ष्य करके अपने धनुष पर ब्रह्मा जी के दिए हुए अस्त्र का संधान किया। केवध्योऽयमिति ज्ञात्वा तमस्त्रेणास्त्रतत्त्वतो निजग्राह महाबाहुं मारुतात्मजमिन्द्रजितो। तेन बद्धस्ततोऽस्त्रेण राक्षसेन स वानरः अहवन्निर्विचेष्टश्चोपपात चामहीतले। अस्त्र तत्व के ज्ञाता इंद्रजित ने महाबाहु पवन कुमार को बद्ध जान करके उन्हें उस अस्त्र से बांध लिया। राक्षस द्वारा उस अस्त्र के से बांध लिए जाने पर वानर वीर हनुमान जी निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। ततोऽथ बुद्ध्वा स तदस्त्रबन्धं प्रभो प्रभावाद् विगताल्पवेगः पितामहानुग्रहमात्मनश्चोभिचिन्तयामास हरिप्रवीरः। अपने को ब्रह्मास्त्र से बंधा हुआ जानकर भी उन्हीं भगवान ब्रह्मा के प्रभाव से हनुमान जी को थोड़ी सी भी पीड़ा का अनुभव नहीं हुआ। वे प्रमुख वानर भी अपने ऊपर ब्रह्मा जी के महान अनुग्रह का विचार करने लगे। ततः स्वयंभुवै मंत्रै ब्रह्मास्त्रं चाभिमंत्रितं हनुमान चिंतयामास वरदानं पितामहात्। जिन मंत्रों के देवता साक्षात स्वयंभू ब्रह्मा है, उनसे आमंत्रित हुए उस ब्रह्मास्त्र को देख करके हनुमान जी को पितामह ब्रह्मा से अपने लिए मिले हुए वरदान का स्मरण हो आया। ब्रह्मा जी ने उन्हें वर दिया था कि मेरा अस्त्र तुम्हें एक ही मुहूर्त में अपने बंधन से मुक्त कर देगा। न मे यस्य बन्धस्य शक्तिरस्ति विमोक्षणे लोके गुरोः प्रभावात् इत्येवमेवं विहितोऽस्त्रबन्धो मया त्वमयोनिरनुवर्तितव्यः। फिर वे सोचने लगे, लोग गुरु ब्रह्मा के प्रभाव से मुझ में इस अस्त्र के बंधन से छुटकारा पाने की शक्ति नहीं है। ऐसा मानकर ही इंद्रजित ने मुझे इस प्रकार बांधा है। फिर भी मुझे भगवान ब्रह्मा के सम्मानार्थ इस अस्त्र बंधन का अनुसरण करना चाहिए। सवीर्यमस्त्रस्य कपिर्विचार्यो पितामहानुग्रहमात्मनश्चो विमोक्ष शक्तिं परिचिन्तयित्वा पितामहाज्ञामनुवर्तते स्म। कपश्रेष्ठ हनुमान जी ने उस अस्त्र की शक्ति, अपने ऊपर पितामह की कृपा तथा अपने में उसके बंधन से छूट जाने की सामर्थ्य, इन तीनों पर विचार करके अंत में ब्रह्मा जी की आज्ञा का ही अनुसरण किया। क्यस्त्रेणापि बद्धस्य वयं मम न जायते पितामह महेन्द्राभ्यां रक्षितस्यानलेन च ग्रहणे चापि रक्षो विर्महन् मे गुणदर्शनं राष्ट्रेन्द्रेण संवादस्तस्मात् गृह्णन्तु मां परे। उनके मन में यह बात आई कि इस अस्त्र से बंध जाने पर भी मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा, इंद्र और वायु देवता तीनों मेरी रक्षा करते हैं। राक्षसों द्वारा पकड़े जाने में भी मुझे महान लाभ ही दिखाई देता है।
क्योंकि इससे मुझे राक्षस राज रावण के साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा। अतः शत्रु मुझे पकड़ कर ले चले। स निश्चितार्था परवीर हंता समीक्षकारी विनिवृत्त चष्टा परैः प्रसह्या विगतैर्निग्रह्यो ननादितैस्तैः परभस्यमानः। ऐसा निश्चय करके विचार पूर्वक कार्य करने वाले शत्रुवीरों के संहारक हनुमान जी निश्चेष्ट हो गए। फिर तो सभी शत्रु निकट आकर उन्हें बलपूर्वक पकड़ने और डांट बताने लगे। उस समय हनुमान जी मानो कष्ट पा रहे हों इस प्रकार चीखते और कटकटाते थे। ततस्ते राक्षसा दृष्ट्वा विनिश्चेष्टमरिन्दमं भवन्धूषण बलकैश्च दुर्मचीरैश्च सहेतैः संगतैः। राक्षसों ने देखा अब यह रथ यह हाथ पैर नहीं हिलाता। तब वे शत्रुहंता हनुमान जी को सूत्री और वृक्षों के बल को काट कर बनाए गए रस्सों से बांधने लगे। सरोचयामास परैश्वबन्धं प्रसह्य बीचिरैरभिगर्ह्यणं च कौतूहलान्मां यदि राक्षसेन्द्रो दृष्टुं व्यवस्येदिति निश्चितार्था। शत्रुवीरों ने जो उन्हें अटपूर्वक बांधा उनका तिरस्कार किया। यह सब कुछ उस समय उसने अच्छा लगा। उनके मन में यह निश्चित विचार हो गया था कि इसी अवस्था में राक्षस राज रावण संभवतः कौतूहलवश मुझे देखने की इच्छा करेगा। शबद्ध हस्तेन बलकेन विमुक्तो अस्त्रेण वीरवान् अस्त्रबन्धः सचान्यं हि न बन्धमनुवर्तते। बलकल के रस्से से बंध जाने पर पराक्रमी हनुमान ब्रह्मास्त्र के बंधन से मुक्त हो गए, क्योंकि उस अस्त्र का बंधन किसी दूसरे बंधन के साथ नहीं रहता। अथेन्द्रजित तं द्रुमचीरबद्धं विचार्य वीरः कपिशतमं तं विमुक्तिमस्त्रेण जगाम चिंता मन्येन बद्धोऽप्यनुवर्तते स्त्रम्। अहो महत्कर्म कृतं निरर्थं न राक्षसैः मन्त्रगतिर्विमृष्टा पुनश्च नास्त्रे विहते अस्त्रमन्यत् प्रवर्तते संशयितास्मि सर्वे। वीर इंद्रजित ने जब देखा कि यह वानर शिरोमणि तो केवल वृक्षों के बलखल से बना है, दिव्यास्त्र के बंधन से मुक्त हो चुका है, तब उसे बड़ी चिंता हुई। वह सोचने लगे दूसरी वस्तुओं से बंधा हुआ होने पर भी यह अस्त्र बंधन में बंधे हुए की भांति बर्ताव कर रहा है। अरे राक्षसों ने मेरा किया हुआ बहुत बड़ा काम चौपट कर दिया। उन्होंने मंत्र की शक्ति पर विचार नहीं किया। यह अस्त्र जब एक बार व्यर्थ हो जाता है तब पुनः दूसरी बार इसका प्रयोग नहीं हो सकता। अब तो विजयी होकर भी हम लोग संशय में पड़ गए। अस्त्रेण हनुमान मुक्तो नात्मानमबुध्यते कीर्ष्यमाणस्तु रक्षो विस्तैश्च बन्धैः निपीडितः हन्यमानस्तथा क्रूरैः राक्षसैः कालिमुष्टिभिः समीपं राक्षसेन्द्रस्य प्राकृष्यति श्वानरः। हनुमान जी की यद्यपि अस्त्र के बंधन से मुक्त हो गए थे, तो इन्होंने ऐसा बर्ताव किया मानो वे इस बात को जानते ही न हो। क्रूर राक्षस उन्हें बंधनों से पीड़ा देते और कठोर मुक्कों से मारते हुए खींच कर ले चले। उस तरह वे वानर वीर राक्षस राज रावण के पास पहुँचाए गए। अथेन्द्रजित तं प्रसमक्षीवक्तमस्त्रेण बद्धं द्रुमचीरसूत्रैः प्रदर्शयत्तत्र महाबलं तं हरिप्रवीरं सगणाय राज्ञे। तब इंद्रजित ने उन महाबली वानर वीर को ब्रह्मास्त्र से मुक्त तथा वृक्ष के बलकलों की रस्सियों से बंधा देख उन्हें वहाँ सभासदगणों सहित राजा रावण को दिखाया कि तम मत्तिमेव मातंगम बद्धम कपिवरोत्तमम राक्षसा राक्षसेन्द्रायो रावणाय निवेदनो। मत वाले हाथी के समान बंधे हुए उन वानर शिरोमणि को राक्षसों ने राक्षस राज रावण की सेवा में समर्पित कर दिया। कोयम कस्य कुतो वापि किं कार्यं कोऽभ्युपाश्रयः इति राक्षसवीराणां दृष्ट्वा संजग्रे कथा हन्यतां दह्यतां वापि भक्ष्यतामिति चापरे राक्षसास्तत्र संक्रुद्धा परस्परमथा ब्रुवन्। उन्हें देख करके राक्षस वीर आपस में कहने लगे, यह कौन है, किसका पुत्र या सेवक है
कहाँ से आया है, यहाँ इसका क्या काम है तथा इसे सहारा देने वाला कौन है। कुछ दूसरे राक्षस जो अत्यंत क्रोध से भरे थे परस्पर इस प्रकार बोले, इस वानर को मार डालो, जला डालो या खा डालो। अतीत मार्गम सहसा महात्मा सतत्र रक्षोदीपपादमूले ददर्श राज्ञः परिचार्य वृद्धान् गृहं महारत्न विभूषितं च। महात्मा हनुमान जी सारा रास्ता तय करके जब सहसा राक्षस राज रावण के पास पहुंच गए तब उन्होंने उसके चरणों के समीप बहुत से बड़े बूढ़े सेवकों को और बहुमूल्य रत्नों से विभूषित रसभावन को भी देखा। शतर्ष महातेजा रावणः कपिशतमो रक्षोभिर्विकृताकारैः कृष्यमाणमितस्तथा। उस समय महातेजस्वी रावण ने विकट आकार वाले राक्षसों के द्वारा इधर उधर घसीटे जाते हुए कपिश्रेष्ठ हनुमान जी को देखा। राक्षसाधिपतिं चापि ददर्श कपिशतमः तेजोबलसमायुक्तं तपन्तिमिह भास्करम्। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने भी राक्षस राज रावण को तपते हुए सूर्य के समान तेज और बल से संपन्न देखा। सरोस संवर्तिताम्रदृष्टि दशाननस्तं कपिमन्वेक्षो अथोपि विष्टान् कुशील वृद्धान् समादिशतं प्रतिमुख्यमन्त्रीन्। यथा कृमं तैः स कपिश्च पृष्टः कार्यार्थमर्थस्य स च मूलमादौ निवेदयामास हरीश्वरस्य दूतः सकाशादहमागतोऽस्मि। हनुमान जी को देख करके दशमुख रावण की आँखों रोष से चंचल और लाल हो गई। उसने वहाँ बैठे हुए कुलीन सुशील और मुख्यमंत्रियों को उनसे परिचय पूछने के लिए आज्ञा दी। उन सबने पहले क्रमशः कप्पर हनुमान से उनका कार्य प्रयोजन तथा उसके मूल कारण के विषय में पूछा। तब उन्होंने यह बताया कि मैं वानर सुग्रीव के पास से उनका दूत होकर आया हूँ। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे ४४ सर्गः। नमः।